दोस्तों नमस्कार। और डंपर अलर्ट हो गया है और चल रहे हैं डंपर लेने के लिए। और डंपर कहाँ है पहले खोजते हैं। देखिए चारों तरफ ऐसे डंपर ही डंपर खड़ा हुआ है, तो इस वजह से किधर है तो सामने तरफ पहले देख लिए, अभी इधर आ रहे हैं। यहीं पे दिख गया, यहीं पे, और यहीं पे बगल में टैंकर खड़ी है, तो यह टैंकर से पानी धीरे धीरे लीकेज हो रहा है, तो इस वजह से यहीं पे कीचड़ है। और यहीं पे दिख गया तो नंबर का पहले डीजल देख लेंगे। डीजल हाफ से ऊपर है, 3/4 से कम, तो एक हाफ चल जाएगा। उसके बाद डीजल डलवाएंगे, फिर सील वगैरह है। नीचे कोई लीकेज नहीं है, देख लिए। और चारों तरफ पहले घूम लेते हैं। और ये आज देखिए चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, और कोहरे में आज फर्स्ट शिप का स्वागत हो रहा है। शायद कोई दिक्कत नहीं है, देख लिए। इधर भी कीचड़ है। अब जाने के लिए यहीं पे माइंस में कहीं पे छोटा मोटा जगह में इधर उधर तुरंत नहीं कूदना है। यहीं पे कीचड़ है, उधर नहीं कूदना है। ऐसे कूदने से होता क्या है कि वो कीचड़ ज़्यादा होगा, यहीं पे स्लिप हो जाएगा। उससे अच्छा कहीं पे पार्किंग में भी हो तो ऐसे इधर उधर कूदना नहीं है, भागना नहीं है, आराम से पार होना है। पता चला आप कूद गए तो फिर पैर स्लिप हो जाएगा, पैर मोच खा जाएगा, मुड़ जाएगा, बहुत सारी दिक्कतें होने लगेगा। उस वजह से जिधर चलना है आराम से चलना है, और पैर रखेंगे आराम से, क्योंकि डंपर दूसरी जगह दूसरी तरफ है। इधर देखिए कि थोड़ा कीचड़ था, लेकिन उधर जगह बना के आ रहे हैं। बड़ी मशीनें हैं तो पार्किंग वगैरह में अब भले भी जैसा जगह भी रख रहे हैं, 1-2 दिन सही रहेगा, 5 दिन महीना भर सही रहेगा, बाद में कीचड़ होना ही होना है। तो आज 0.5 में मिला है, और 0.5 चलने से पहले खदान के अंदर से 1-2 लोड लेके आना है, क्योंकि जब तक चालू ना हो सेंट्रल CHP। और देखिए ठंड कैसा है, आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। देख रहे हैं तो ठंड है, इस वजह से मैं तो तौलिया इसीलिए रखा हूँ कि डस्ट की वजह से, और कैप लगाया हूँ ठंड की वजह से। और चलिए चलते हैं, हम अब चालू करेंगे शिफ्ट को। सब देख लिए चारों तरफ अपना सेफ्टी के हिसाब से। अब धीरे से अभी डंपर निकाल के चल जाएंगे, और 1-2 लोड हो सकता है तो उधर से लगवाएंगे, फिर बाद में यहीं पे 0.5 में चलाना चालू कर देंगे। फिर चलिए चलते हैं, वहीं पे का माहौल दिखाऊंगा। चलिए, और सुबह सुबह का माहौल पूरा ठंड में ठिठुरते हुए, लेकिन केबिन के अंदर चलेंगे तो थोड़ा बेहतर महसूस होता है। वहीं पे हीटर चला लेंगे तो थोड़ा बढ़िया रहेगा। चलिए चलते हैं। ऊपर में चढ़ गए, अभी चलते हैं केबिन की तरफ। अब ये इसका केबिन, पहले चाबी को थोड़ा ऑन करेंगे, देखेंगे कोई दिक्कत तो नहीं है, और केबिन का लाइट को ऑन कर लेंगे। ऑन हो गया। अब भगवान अच्छा से रखना। सेल्फ ले लिए, स्टार्ट हो गया। अब बैग को वहीं पर रख देंगे। फिर बोतल होल्डर में बोतल रख देंगे। ये आया, ये है कपड़ा, उसको यहीं पर सीट में लगा देंगे। अपना कपड़ा लगा लिए, और चलिए सीट में कपड़ा लगा लिए। फिर होता क्या है कि सीट में इसीलिए कपड़ा लगा लेते हैं क्योंकि हम लोग जो यूनिफॉर्म थोड़ा लाइट कलर का है, तो एकदम से गंदा होने लगता है। तो इस वजह से मैं सोचता हूँ कि उसको बढ़िया कपड़ा लगा के सेट कर लिया जाए। और उसमें होता क्या है कि आप खुद गंदा नहीं करेंगे सीट को, उसके साथ साथ जो थोड़ा बहुत गंदगी भी होगा उससे आपका ड्रेस भी बच जाएगा और थोड़ा हाइजीन भी बना रहेगा।
क्योंकि हर शिफ्ट में 3 लोग हर शिफ्ट में जैसे कि एक लोग चला रहे हैं, तो एक दिन में 3 शिफ्ट में 3 लोग चला रहे हैं मशीन को। इस वजह से कभी कभी मेंटेनेंस में चली जाती था। इस वजह से हाइजीन मेंटेन करने के लिए मैं कपड़ा लगा लिया और चलिए चलते हैं। और जो जहाँ जहाँ पहुँचना था पहुँच लिया। चलिए, अब कोई एरर नहीं है, कुछ नहीं है। अभी पार्किंग मोड में है, बस वही पार्किंग का लाइट जल रहा है। देख लिए राइट साइड, देख लिए राइट साइड दूर में थोड़ा टैंकर खड़ी है, इधर एक डंपर खड़ी है। और क्या करेंगे, अंधेरा है और लाइट जलाएंगे। कोई वाइपर चला के छोड़ के चले गए हैं। इसको बंद करते हैं, पहले डी मोड में डालते हैं, थोड़ा सा आगे से बढ़ा लेते हैं, आगे से बढ़ाएं, अब रिवर्स में डालते हैं। अब दोनों तरफ देखते हुए धीरे 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 रिवर्स करते हैं। इधर भी देखिए, इधर भी देखिए, धीरे 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 रिवर्स करेंगे। वाइपर चलना नहीं चाहिए, ये वाइपर में कुछ दिक्कत है, ये कंटिन्यू हो गया है। इसको हम बताते हैं, इसको थोड़ा रिपोर्ट देते हैं पहले। यहीं पे झंडी में जंक्शन है, जंक्शन में झंडी में जरूरी है कि यहीं पे जो डीपर है, छोटे छोटे डीपर चलते हैं, जो हाईवा बोलते हैं इसको, वही सब चलते हैं। तो यहीं पे क्रॉसिंग है, इस वजह से यहीं पे झंडी में रखा गया है। अंदर कोहरा है, तो थोड़ा सा कोशिश करेंगे आराम से चलेंगे, सेफ्टी के हिसाब से करीब 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलेंगे। नहीं तो थोड़ा विजिबिलिटी के हिसाब से दिख रहा है, लगभग 40-50 मीटर आगे तक दिख रहा है, उससे थोड़ा सा आगे भी दिख रहा है, तो चलेगा, ऐसा कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। और इससे ज़्यादा विजिबिलिटी कम होता तो डंपर खड़ा करते हैं, क्योंकि वैसे कम विजिबिलिटी में चलाना सेफ नहीं है। और हमारे सेफ्टी इंचार्ज भी हमेशा बोलते हैं कि कम विजिबिलिटी में डंपर नहीं चलाना है। कम विजिबिलिटी में चलाने से ये होता है कि आप अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे और पूरा सीट भी उसी चपेट में आएगी। उस वजह से कोशिश करते हैं कि वैसे घूमने वाले स्थिति में अवॉइड करते हैं। पहले बोले थे कि वेस्ट कट चलना है, लेकिन वेस्ट कट में ज़्यादातर डंपर चले गए हैं, क्योंकि ऑपरेटर पहले वहीं पे गए थे, तो हमको बोले हैं कि ईस्ट कट चलना है, तो चलेंगे ईस्ट कट। और ईस्ट कट में सोच रहे हैं जल्दी लोड मिल सकता है, देखते हैं, कोशिश करते हैं।
चलिए चलते हैं। मैं डैशबोर्ड का लाइट को हमेशा इसीलिए बंद कर देता हूँ क्योंकि वार्निंग लाइट तो दिख जाता है, और बाकी अभी बाहर से लाइट है नहीं, तो होता क्या है कि आंखों में डायरेक्ट गिरता रहता है। इस वजह से मैं उसको डिस्प्ले लाइट को कम कर दिया हूँ, घटा दिया हूँ। सबका अलग अलग अंदाज है, सबका अलग अलग स्टाइल है, लेकिन जैसे कि कुछ वार्निंग वगैरह साइन आएगा तो वो ऑटोमेटिक ब्लिंक करने लगेगा, तो मैं उसको इल्यूमिनेशन बढ़ा के मैं देख सकता हूँ कि कुछ दिक्कत है, क्या दिक्कत है। तो अभी कुछ दिक्कत है ही नहीं, तो उसको जला के भी कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरे आंखों में ही चुभ रहा है। और आंखों में चुभना और बाहर उसका कॉम्बिनेशन रहता है, तो आंख में इधर चुभेगा तो बाहर देखने में दिक्कत होता है, तो विजिबिलिटी जो आपका जो कैपेसिटी है वो घट जाता है। उस वजह से बंद करना ज़रूरी भी लगता है मेरे को। बाकी लोगों का अलग अलग राय रहता है इस मामले में, मेरा यही राय रहता है। बंद है तो रेड लाइट ब्लिंक कर रहा है, और ये लगभग सुबह का 6 बज रहा है, लेकिन चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। क्योंकि इधर डंपर था तो हम रुक गए इसको क्रॉस करने के लिए। क्रॉसिंग वगैरह में एकदम से नहीं घुसना है, दोनों तरफ देखना है। होता क्या है कि सामने से डंपर आ रही हो और आप घुस गए, और वो जो सीधे चलने वाले बंदे को ज़्यादा दिक्कत होता है। इस वजह से कहीं पे ये कॉलिजन भी हो सकता है और टकराव भी हो सकता है। तो इसलिए जंक्शन में हमेशा धीरे हो जाना है और दोनों तरफ देखना है, और कोई डंपर है सीधे चलने वाले को उसको जगह देना है। ऐसा रहा है कि नाइट शिफ्ट है जैसा। ये लगभग 6:30 बजे के बाद ही लाइट आने लगेगा। ये जो लाइट आना और जाना, इसके बारे में मैं वीडियो बनाया हूँ, तो ये टाइम थोड़ा बड़ी क्रूशियल रहता है। इस समय थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। देखिए डंपर मेरे से लगभग 50 मीटर आगे, 50-60 मीटर आगे है। मैं हमेशा वैसे दूरी बनाकर चलना है, और दूसरी तरफ से डंपर आ रहा है तो डीपर दे दिया जाए, उनको भी दिखे। डंपर आ रही है, ये वेस्ट कट से आ रही थी और ईस्ट कट से लेके आए।
क्रशर भी खाली है और ये डंपर यहीं पे लगा आ रहे हैं, तो वो आगे वाले क्रशर में हम चल जाएंगे। जबकि ये यहीं पे हैं, उनको आगे तरफ जाना चाहिए लेकिन वो गए नहीं, कोई बात नहीं। क्रशर खाली है, ग्रीन लाइट जल रहा है। रिवर्स में डालते हैं, रिवर्स हो गया। पॉइंट 5 चालू हो गया है, अब चलते हैं पॉइंट 5 की तरफ। पेलोडर चालू है ये पॉइंट 5 में। लगाते हैं डंपर। चलिए डंपर लगाते हैं, ये पोजीशन में ले आए। पॉकेट ऊपर में
गया, अब चलते हैं। लोड हो गया। और ये सब जितना डंपर देख रहे हैं उधर से आने वाले, ये सब सुबह डीजल लेने गए थे और ये भी डीजल लेने जा रही है। से क्रशर जस्ट बगल में ही है, एक हिसाब से सोचेंगे तो 500 मीटर का दूरी है। ये 0.5 जो है वो हम लोग का डिपो है। जैसे क्रशर भरा रहता है तो जाके वहीं पे प्रोडक्शन वाले कोयला डिपो में गिरता है, और जैसे जैसे क्रशर खाली रहता है तो ये डिपो से भी माल उठवा के उसको निकाला जाता है। चलिए लोड को गिरवाते हैं। लगभग 1 लोड के बाद ये भी भर जाएगा और उस समय उधर वाले में गिराना चालू करेंगे, उस वाले में। डाला गिर गया, नीचे रख दिए, अब गिरा लिए और अभी चलते हैं फिर और एक लोड लेने, वही 0.5। ऐसे लोड काउंट बढ़ाते रहेंगे और आगे चलते रहेंगे। और मेरा वीडियो अच्छा लगा